नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगरा में नए मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल फॉर्म 6 भरना होगा। पुराने मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरकर जमा करना होगा, अन्यथा उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। मतदाता सूची में सुधार के लिए विशेष अभियान चल रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। बीएलओ घर घर जाकर प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। पटना सिटी में पहाड़ी सैदपुर नाला निर्माण कार्य की गति धीमी है। 259.81 करोड़ की इस परियोजना में, जिसका लक्ष्य अगस्त 2025 तक पूरा करना था, अभी तक 1 किलोमीटर भी काम नहीं हुआ है। हर महीने 400 मीटर नाला बनाने का लक्ष्य है, लेकिन केवल 250 मीटर ही बन रहा है। विद्युत पोल और अतिक्रमण के कारण सैदपुर की ओर से काम रुका हुआ है। रांची नगर निगम ने हाईकोर्ट के निर्देश पर जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम के आसपास अतिक्रमण हटाया। इस दौरान अवैध दुकानें और ठेले हटाए गए, साथ ही धुरवा मटन चावल दुकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। दुकान संचालक ने कार्रवाई का विरोध किया और लाइसेंस होने का दावा किया। सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने उनकी हत्या के 3.5 साल बाद उनके नए गाने बरोटा का टीजर जारी किया, जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज होने वाला 12वां गाना है। ये गाना कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया। 30 मिनट में 7 लाख से अधिक व्यूज मिले। मूसेवाला इस गाने के गायक, गीतकार और संगीतकार हैं। गाने में हथियारों के अलावा पहली बार उनकी दादी जसवंत कौर का जिक्र है। एयरबस कंपनी दुनिया भर के 6000 विमानों का सॉफ्टवेयर बदलने जा रही है, जिससे कई उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। कंपनी का कहना है कि ये कदम विमानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है। उड़ानों में देरी या रद्द होने की आशंका है, इसलिए यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी जाती है। रेवाड़ी नगर परिषद शहर की सुल्तान लाइटों को ठीक कराने के लिए 9 लाख रुपए का एस्टिमेट तैयार कर रही है। लंबे समय से खराब पड़ी इन लाइटों के कारण अंधेरा और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। वित्त समिति से मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे शहर में रोशनी फिर से बहाल हो सकेगी। जोधपुर हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कोर्ट ने एक व्यक्ति के नाम पर 3 से अधिक सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मोबाइल और सोशल मीडिया उपयोग के लिए गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार में डीएम और एसएसपी ने अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कैदियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और कैदियों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया, ताकि रिहाई के बाद वे आत्मनिर्भर बन सकें। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सीएम योगी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण वाराणसी में अगले 2 दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। सुबह के समय हल्का कोहरा छा सकता है, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके समर्थकों की चिंता बढ़ रही है। उनकी बहन नूरीन नियाजी ने चेतावनी दी है कि अगर इमरान को कोई नुकसान पहुंचा तो देश में गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं। नूरीन ने इमरान की सेहत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें एकांत में रखना जेल नियमों का उल्लंघन है। वाराणसी के मां विशालाक्षी शक्तिपीठ में कुंभाभिषेक अनुष्ठान का आरंभ वास्तु पूजा और नवग्रह पूजा के साथ हुआ। तमिलनाडु से आए 11 ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के साथ पूजन किया। प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले इस अनुष्ठान में 1 दिसंबर को मुख्य कुंभाभिषेक होगा, जिसमें संगम के जल से शिखर का अभिषेक किया जाएगा और नई प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। शहर में अपराध नियंत्रण के लिए 1 वार्ड 1 गैंग योजना शुरू की गई है। हर वार्ड में विशेष पुलिस टीम तैनात होगी, जो अपराधों पर नजर रखेगी और तुरंत कार्रवाई करेगी। प्रशिक्षित पुलिसकर्मी नागरिकों के साथ मिलकर काम करेंगे और अपराध संबंधी जानकारी जुटाएंगे।
इस योजना से पुलिस और जनता के बीच सहयोग बढ़ेगा। जम्मू में मुस्लिम छात्रों को माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस में प्रवेश देने के विरोध में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे। उन्होंने सीटों के आवंटन पर नाराजगी जताई और सरकार को चेतावनी दी कि प्रवेश रद्द न होने पर आंदोलन तेज होगा। प्रदर्शनकारियों ने श्राइन बोर्ड पर हिंदुओं के पैसे का उपयोग करने का आरोप लगाया और मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं को प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने मांस सेवन पर भी चिंता जताई और समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सक्रिय है और प्रदूषण नियंत्रण में लगी 19 एजेंसियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने संबंधित विभागों को पत्र भेजकर प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। पीएमओ ने प्रदूषण कम करने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई है। शनिवार को भी रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्वी दिशा की कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आनंद विहार टर्मिनल, दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस और नई दिल्ली दरभंगा हमसफ़र स्पेशल जैसी ट्रेनें भी देरी से रवाना होंगी। लोकल ट्रेनों के लेट होने से रोजाना यात्रा करने वालों को काम पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। परिषद ने मांग की है कि सभी कंपनियों के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नमूने सीपीआरआई को जांच के लिए भेजे जाएं। जांच रिपोर्ट आने तक कंपनियों का भुगतान रोका जाए। मीटरों में बड़े पैमाने पर चीनी कंपोनेंट्स लगाए जाने की जांच कराई जाए। कासगंज के सोरो में मार्गशीर्ष मेला शुरू हो गया है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसपी ने पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस तैनात रहेगी। विशेष स्नान के दौरान रूट डायवर्जन किया गया है और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता स्थित राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। उनका ये फैसला चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश सीमा का दौरा किया और ट्रेन में आम लोगों की तरह यात्रा की। एक शिक्षिका के अनुरोध पर स्कूल में अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी दिखाई है। उन्होंने 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जमा किए हैं और 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। सरकार नए उद्योगों की स्थापना पर भी जोर दे रही है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। पीडब्ल्यूडी ने टेंडर प्रक्रिया में सुधार किया है, जिससे अब अधिक कंपनियां भाग ले सकेंगी। पहले सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एक नियम के कारण कई आवेदन रद्द हो जाते थे। दिल्ली सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और टेंडर प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया। मुंगेर सदर अस्पताल में डॉक्टर हर्षवर्धन से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और इमरजेंसी वार्ड में मारपीट की गई। डॉक्टर ने पंकज पटेल पर रंगदारी मांगने, सरकारी काम में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कानपुर के बकर मंडी में एक ऑटो पार्ट्स गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। एक वृद्ध व्यक्ति गोदाम की दूसरी मंजिल पर फंसा हुआ था, जिसे सुरक्षित निकाल लिया गया। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल रेंजर पेश किया। टोयोटा हिल्लक्स 4x4 पर निर्मित ये वाहन गतिशील रूप से दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने और निष्क्रिय करने में सक्षम है। सीमा पार खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया ये मोबाइल प्लेटफॉर्म निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण है, जो सैन्य काफिलों और शहरी क्षेत्रों की सुरक्षा करता है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ईमानदारी को डिजिटल युग में सफलता का एकमात्र रास्ता बताया। केशवानंद भारती मामले पर चर्चा हुई और न्यायाधीशों के तनावपूर्ण कार्य पर भी बात की गई। मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता मानवता का शाश्वत ज्ञान है और ये जीवन की मार्गदर्शिका है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विद्यालयों में गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य किया है। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हरियाणा में 7.66 लाख से अधिक उद्योग लगे हैं, जिनसे 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सरकार ने उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है और स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, जिससे हरियाणा स्टार्टअप के मामले में 7वें स्थान पर है।